तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदरस में, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जनरल नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं हूँ करणवीर, आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। हमारा एनाटॉमी जो यूनिट 1 है वो चल रहा था और उसमें सेल जो है वो हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा सेल डिवीजन होगा। तो हमें आज क्या करना है पता है, हमें आज पीवाईक्यू लगाने हैं। किस टॉपिक से रिलेटेड? सेल टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है, और वो जो पीवाईक्यू होंगे आपके, वो याद रख लेना किससे रिलेटेड होंगे। यहाँ पे पीवाईक्यू जो भी मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा ना बच्चा, वो सारे पीवाईक्यू आपके होंगे। इतना बड़ा पेन है, इतना बड़ा पेन कहाँ से आया भैया? ठीक है, तो जो भी मैं पीवाईक्यू आपको बच्चा यहाँ पे कराऊंगा वो सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे आपके सेल टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना है। अरे भैया सर, आप तो पहले भी पूछ रखे हो ये और हमें ये नहीं आया था। ठीक है, मैं तुम्हें जब सेल पढ़ाया था उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया था कि भाई कितने लोगों को आता है। अब तो आना चाहिए, तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें आपने आंसर दे दिया होगा, इसमें बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसमें बी आंसर है। ठीक है, 1956 में थ्योरी दी गई थी। ओके भैया, ओके आगे बढ़े। बिसाइड न्यूक्लियस विच ऑर्गेनल्स हैज डीएनए, मतलब आपको पूछा है कि न्यूक्लियस के अलावा कौन किसके पास डीएनए होता है, जिसको अपन सेमी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। दो ही हो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्या जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। डीएसएसबी में और आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन। देखो कितने हलवा, कितने बेकार, कितने हलवा क्वेश्चन आते हैं देखो यार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी, बॉडी का फंक्शन यूनिट क्या है? अरे ये भी कोई क्वेश्चन होता है भैया? है ये किसमें क्वेश्चन आया है? ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू मतलब पूछे गए हैं, बहुत सारे में तो सेल है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, है ना। तो विच स्ट्रक्चर कंटेंट्स क्रिस्टे, क्रिस्ट जो आपके क्रिस्टे होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो सबको पता है। इतने इजी क्वेश्चन यार है, इतने इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई? इतने इजी क्वेश्चन भाई है, इतने इजी क्वेश्चन। देखो विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ प्रोक्रेटिक सेल, में से कौन सा यहाँ पे अपन नंबरिंग इसके हिसाब से करनी है। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि जो लाल लाल आपको दिख रहा है ना, ये इसके हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। ये वाली नंबरिंग आपको नहीं देखनी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोक्रेटिक सेल, बताओ क्या होता है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है या कतई नहीं होता? लीनियर क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, वो भी डबल सर्कुलर। एटीएस भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। और न्यूक्लियर डिवीजन विद सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो जिसने भी डी ऑप्शन दिया है याद रख लेना, इसमें डी ऑप्शन है न्यूक्लियर डिवीजन विद सर्कुलर डीएनए। ऑप्शन डी एकदम सही है आप लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कहाँ आता है? पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनल्स कंटेन्स एंजाइम्स कैटेलाइज दैट डिकम्पोज H2O2। भैया चीटिंग कर रहे हो, ऑप्शन नहीं दिया। इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हें पता है था कि एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास कैटेलाइज एंजाइम होता है और वो H2O2 को रिमूव करता है। मैं आपको बताता ना कि जब फैटी एसिड्स का जब अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके लिए भी वही ऑर्गेनल है जिसके पास ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं जिससे वो ऑक्सीडेशन करता है। तो जब ऑक्सीडेशन करोगे ना फैटी एसिड्स का, तो उससे कुछ H2O2 बनता है। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कैटेलाइज एंजाइम होता है। किसके पास होता है बताओ? आंसर है पेरोक्सिसोम। ठीक है, अगर आपने आंसर पेरोक्सिसोम दिया है तो आप एकदम सही है। आगे बढ़ जाते हैं। द ऑर्गेनल कॉन्करेंट विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इन साइड दी, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? देखो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, राइबोसोम में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, किस में होते हैं? ठीक है, अगर आप इसमें दिमाग लगा रहे हो ना तो यार याद रखना, ये आपको बोल रहा है ऑर्गेनल्स, और आपके चाहे कोई भी ऑर्गेनल्स हो, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ? किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल में। सेल में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इसका आंसर साइटोप्लाज्म है। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किस में पूछा गया? आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन था। पीवाईक्यू था 2019 में आया था, 21 जुलाई को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन था। देख लो यार, एक एक डिटेल में तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। और ये सारे क्वेश्चन वही है जो नोट्स मैंने तुम्हें नोट्स में लिखा है। यूट्यूब पे सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं पता कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, अरे भाई साहब मैंने पूरे यूट्यूब में यार तुम लोगों को सारे लेक्चर फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। बाकी के सब्जेक्ट के लिए तुम्हें सब लोग सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर आगे देखें हम, विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओवन डीएनए एंड राइबोसोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी बताओ जिसको अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। बताओ गोल्गी बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया सही है। प्लास्टिड भैया प्लास्टिड पढ़ाया नहीं था। अरे भाई साहब क्लोरोप्लास्ट बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड तो होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है आपका। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है भैया। आगे बढ़ जाओ। विच ऑर्गेनल्स हेल्प डिटॉक्सिफाइंग सब्सटेंस बाय यूजिंग कैटेलाइज एंड अदर ऑक्सीडाइजेज रिच इन लिवर सेल, बताओ? पेरोक्सिसोम आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, कैटेलाइज एंजाइम पेरोक्सिसोम के पास ही होता है। एक और याद रखना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली, यहाँ पे आपको स्पेशली कैटेलाइज एंजाइम दे रखा है, इसलिए मैंने पेरोक्सिसोम बताया। और यहाँ पे वैसे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे बढ़ जाते हैं बिना कोई टेंशन के, है ना भैया? हाँ भैया, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इन विच रीजन ऑफ इंटरफेस क्रोमोसोम डज ट्रांसक्रिप्शन मेनली टेक प्लेस। ठीक है, तो कौन से रीजन में होता है? देखो टेलोमर में तो होगा नहीं, सेंट्रोमर में भी नहीं होगा। ठीक है, अब जाए तो यूक्रोमेटिन या हेटरोक्रोमेटिन। मैं आपको बताता कि यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन में एक्टिव कौन होता है? जो एक्टिव होगा ट्रांसक्रिप्शन वही हो जाएगा। बताओ कौन सा होता है? इसमें बी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, याद रख लेना। ओके भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएँ, आगे बढ़ जाओ। देखो विच टाइप ऑफ क्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, अब बता दिया ना, यहाँ यूक्रोमेटिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख लो यार, फिर तुम बोलोगे भैया आंसर नहीं बताया, हमें आंसर क्यों नहीं बताया? देखो यार इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। विच ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिंटर फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बताओ क्या होगा? सेल डिवीजन के दौरान कौन सा बनाता है? सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबको पता हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच साइटोस्केलेटन एलिमेंट फॉर्म द माइटोटिक स्प्लिंटर,
कौन सा माइटोटिक स्प्लिंटर बनाता है? यहाँ पे आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा? सी आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा। ओके भैया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल की ऑपरेटर सिस फेस मैंने बताया था कौन सा शेप का होता है, तो कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, रिसीविंग साइड ऑफ फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब ईआर की तरफ होता है। देखो यहाँ पे ऐसा मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस है, ठीक है, ये समझ लो ये न्यूक्लियस है और ये ईआर है, और इस तरीके से आपकी ये फेस है ना, तो ये ट्रांस फेस हो जाएगा, ये सिस फेस हो जाएगा। सिस फेस जो है आपकी ईआर के समीप होता है और कॉन्वेक्स शेप का होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है, जिसने भी आंसर दिया भाई साहब नेक्स्ट लेवल, ठीक है, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, और आरआरबी डीएसएसबी का क्वेश्चन है ये, तो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे आपको ट्रांस फेस के लिए भी पूछा जा सकता है, कॉनकेव हो जाएगा, सी ऑप्शन आएगा इसमें भी, ठीक है। नॉट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ठीक है, नॉट सेट नर्सिंग ऑफिसर में देखो इतने हलवे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे नोट्स में से आ रहे हैं, मेरे जो नोट्स पढ़े हैं उनमें से आ रहे हैं सारे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेंट बता दिया था मैंने आपको, या फिर बता दो यार। इसके बाद क्रेब्स साइकिल के लिए, टीसीए साइकिल के लिए होते हैं क्या? एंजाइम्स, ठीक है। और मुझे बताओ कि ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए किसके पास होते हैं? आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, बताओ किसमें होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सारी एनसीईआरटी, ऐसा लग रहा है आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, 11 12 की एनसीईआरटी में से वो वाली क्वेश्चन है, ठीक है। विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड कॉइन सेल, ये किसने दिया था यार? सबको पता है, जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। मुझे बताओ कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसको फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप बोला जाता है? मैंने बता रखा है, याद रखना, एंटोन लुईस हुक होता है, अगर किसी को पता नहीं हो तो नोट कर लेना, वैसे मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड मोसेक मॉडल किसने दिया था यार? बता दो, मैंने लिखा रखा है यार, सिंगल निकल्सन है, ठीक है, नॉट सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 1972 में, ये भी याद रखना, इसका ईयर याद रखो तो 1972 में दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना 1972 में दिया था। विच प्रोटीन इज मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सबसे ज़्यादा, चलो बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? अगर आंसर बी है तो एकदम सही है, बी आएगा इसमें, और ये नोट सेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर तुम्हारे नोट्स में ये चीज़ नहीं है तो उसको लिख लेना कि इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है भैया, हाँ भैया, ठीक है। प्लांट सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पता है ये नोट्स में नहीं है, तो अभी जाना नोट्स में इसको नोट करना और इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है, और इसका आंसर तुम्हें बताना है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ, उसमें आंसर सी आने वाला है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना इस चीज़ को, क्या कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें, जब जैसे ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये भी एक प्लांट सेल है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन किससे कर पाएगी? इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन दोनों बताया था। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्रोटीन के साथ शुगर मिलती है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, इसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन में प्रोटीन के साथ नहीं, लिपिड के साथ शुगर मिलेगी तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा, उसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। दोनों के लिए आपकी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बता रहा, पूछा जा रहा है, तो उसमें आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नोट सेट का पूछा, देखो इतना हलवे हलवे क्वेश्चन, ठीक है, सारे मेरे क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मेरे नोट्स में से आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात लेनी की नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इन एनिमल सेल साइटोस जेनेसिस ओकर्स बाय, जब हम सेल पढ़ें, जब आप सेल डिवीजन करोगे ना, तभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने गलती से डाल दिया इस क्वेश्चन को, आपको अभी नहीं लेना है, जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेनी है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब तो आपको बता दूंगा, इसमें बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं है, ठीक है, आप बाद में सीख जाओगे, जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना तभी आपको सब सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। द एंडो, ये मैंने बता रखा है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है ना वो किसके ओरिजिन को बताती है? बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बताया था, ऐसा आंसर बता दिया आपने तो, हाँ यार आंसर गलती से दब गया। वैसे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जैसे एक बैक्टीरिया था, मैं बताया था इसको किसी होस्ट सेल ने निकल लिया। अभी अगर बैक्टीरिया क्या एरोबिक बैक्टीरिया तो माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएगा, और अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो किसमें बदल जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। ये तो थ्योरी थी वो, ठीक है, समझ में आ गया भैया। आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनल्स स्टोर स्टार्च ग्रेन्यूल्स, कौन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भैया, याद रख लेना, प्लांट वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिख लेना जाके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा एमेलो प्लास्ट, ठीक है भैया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी जाके इसको नोट्स में लिख लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ। BHU में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए ना हमारे बिहार में, उसका क्वेश्चन है ना। द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल, बताओ क्या कहलाता है? लिविंग मटेरियल पूछ रहा है वो, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या रही है, प्रोटोप्लाज्म है ना, मेरे मुंह से निकल गई, गलती से निकल गई यार, मेरे दिमाग में प्रोटोप्लाज्म था, पता नहीं मुंह से ये न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे निकला है ना। तो मैंने आपको नोट्स में भी लिखा रखा है वैसे कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो सेल का लिविंग मटेरियल कहलाता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, या फिर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें मैंने लिखा रखी है, और वही चीज़ यहाँ पे आपको मैंने बताया भी था कि PYQ है, और देखो PYQ है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई साहब याद रखना, सारे क्वेश्चन PYQ के ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनोमस, और बताओ यार, ये तो बता दो यार, क्लोरोप्लास्ट होगा इसमें, तो सी ऑप्शन है, सबको आ गया, ठीक है। BHU में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, सबको बताया यार, ट्यूबुलिन से बनी हुई थी, इतनी बार बता दिया इसको तो मैंने, ठीक है। आरआरबी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बता चुका हूँ मैं भाई, बता चुका हूँ, पेप्टिडो, इसमें आएगा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसमें केजीएमयू में पूछा गया क्वेश्चन था, किससे पूछा गया क्वेश्चन था, केजीएमयू में, ठीक है भैया, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड द ग्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ग्रेनरी ऑफ सेल। देखो मैं जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ ना, उन सबको आपका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स में उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें आपका ल्यूकोप्लास्ट आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है। और भाई साहब, ठीक है, भाई साहब का मतलब यहाँ पर मतलब PYQ नहीं, सारी PYQ है यहाँ पे, तो भाई साहब का मतलब है कि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है और क्या करना है, नोट्स में लिखना है, ठीक है, इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड द ड्रिंकिंग, देखो इसमें टेंशन नहीं लेनी, अगर तुम्हें आ रहा है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए क्लेपिंग बजा रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है ना उसको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फिजियोलॉजी से, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी से है। तो जब मैं आपको फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पढ़ाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, पाइनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस पढ़ाऊंगा, तब ये चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर अभी किसी को आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, पिनोसाइटोसिस, और ये DSSB का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी, जिसको नहीं आया हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे यूनिट 1 में। एक्सोसाइटोसिस प्राइमरी फंक्शन इज सेल फोर, क्या करता है वो, सेक्रेशन ऑफ, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना इसमें बी ऑप्शन है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बहुत ईजी है सर ये तो, बताओ क्या आएगा, सी आएगा इसमें, ठीक है। और ये एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ में पूछा गया क्वेश्चन, आपको बताओ राजस्थान में एक ही नर्सिंग का वो है, मतलब एम्स का एक ही हॉस्पिटल है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 1 अगस्त 2018 को ये क्वेश्चन आया था, ठीक है भैया, याद रख लेना। स्टूडेंट सिंथेसिस ऑकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेरॉइडल किस में बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, ठीक है, सबको पता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, आरआरबी स्टाफ में पूछा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असोसिएटेड बाय यूकैरियोटिक सेल, देखो यार ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको आपको वापस में बोल रहा हूँ भाई साफ वाली चीज़, इसको नोट्स में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना इसका भी, और नोट्स में लिखना है इसको। और क्या होगा इसमें पता है आपको, नाइट्रोजन होगा। क्यों होगा, देखो आपके जो यूकैरियोटिक सेल है ना उसमें ये लैक्टेट भी होता है, सल्फेट भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर जो यूकैरियोटिक सेल है ना उसके पास एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो क्या करेगा, अनप्योर जो नाइट्रोजन उसको प्योर नाइट्रोजन में बदलेगा, लेकिन वो एंजाइम जो होता है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता है। तो इसके कारण आप बोल सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल में प्योर नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको लिखवा दिया है ना, तो इसको तो आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, PYQ है भैया, याद रखना PYQ है, कोई हल्के में नहीं लेने का इसको, है ना, नोट्स में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे आपको मैं बता देता हूँ सारी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड मेन माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, MTOC, बता चुका हूँ भाई, बता चुका हूँ, मैंने लिखा है MTOC। चलो मुझे ये भी बताओ MTOC की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, और इनमें से क्या आएगा, इसमें आपके पास आंसर आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, जिसमें बी ऑप्शन लिखा हुआ है ना, मेरे को पता है मैंने बी ऑप्शन नीचे लिखवा दिया है, मैं गलती से लिखने में आ गया, लेकिन आएगा इसमें भी, ठीक है, सेंट्रोमर आएगा इसमें, ओके भैया, ठीक है, सेंट्रोमर आएगा, ऑप्शन बी मतलब सेंट्रोमर है ना, सेंट्रोमर आएगा इसमें, सॉरी सेंट्रोमर क्या, सेंट्रोसोम आएगा इसमें, ठीक है, ये बी ऑप्शन दिख तो रहा है ना बी, हाँ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मैंने आएगा यही, है ना। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, सेंट्रोसोम भी पढ़ा चुका हूँ, मेरे नोट्स में से था ये भी क्वेश्चन। विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, के लिए कौन सा मीडियम सुटेबल है, तो आपको बताना है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बेसिक होगा, ठीक है। और ये जो है आपका किस में आया पता है, आपका क्वेश्चन आया है ये किस में, स्टाफ नर्स में, मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आया है, राजस्थान का ही है, झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ जो है वहाँ पे आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में। एक बार प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता चुका है, मैंने आपको बताया था, नोट पॉइंट लिख के लिखवाया था ये चीज़, बताओ क्या होता है, वाटर चैनल होते हैं, ठीक है, याद रखना वाटर चैनल होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आएगा आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, वाटर चैनल। बच्चा ये मैं आपको लिखा रखा है, वैसे भी आपको टेंशन की बात नहीं है। रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो रोड लाइक कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं तुम लोग, बताओ। क्रोमोसोम का जो जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, नहीं क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन जानते हो, क्रोमेटिन, उसका जो रोड लाइक, रोड मतलब जानते हो ना सरिये जैसा, जो अपन बोलते हैं क्या कंडेंसेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल रहा है क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन सी है। और ये एम्स ऋषिकेश ANS में आया क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स ऋषिकेश ANS में आया वो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम, यह तो भाई साहब इसको तो तुम्हें है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगाना है, और कौन सा है बताओ, क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, डी ऑप्शन एकदम सही है आपका, अगर जिसने भी डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही है। और अनाचम उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना स्टाफ नर्स में आया हुआ क्वेश्चन था।
तो भाई साहब यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और मैं आपको सच बताऊँ ना, लगभग मैंने 250 क्वेश्चन देखे थे सेल से रिलेटेड, लेकिन इतने लिखाने का मतलब नहीं है क्योंकि वो आपको आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको थोड़े टिपिकल लग सकते थे, जो आपके गलत हो सकते थे, और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके नोट्स में जो मैंने नहीं लिखवाए, ठीक है, जिनको आप नोट्स में लिखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन मैंने आपको टोटल कितने करा दिए, 39 क्वेश्चन करा दिए, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ दे सकते थे। इसके अलावा बाकी ऐसे तो 200 मैंने क्वेश्चन लिखे थे, 250 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सबको तो ना लिखाने बैठूंगा, वो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे भाई। वहाँ पे क्वेश्चन क्या है पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी कोई क्वेश्चन होता है? इतना बेकार क्वेश्चन भाई, ये कौन 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 बना रहा है पेपर है? पेपर बनाने वाले क्या कर रहे हैं, क्या भांग पीकर पेपर बना रहे हैं कहा है? साला इतना इजी तो सारा 8वीं बोर्ड में पेपर नहीं बनता, तुम लोग इतने इजी क्वेश्चन देते हो है भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन दो ना, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी बताते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये क्या अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्या बढ़िया नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने फिर शायद क्वेश्चन नहीं लिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हों जो तगड़े हैं, ठीक है, और जो तुम्हें थोड़ा घुमा सकते हैं। अब इजी क्वेश्चन तो हम तो ना देंगे तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी कोई क्वेश्चन होता है सेल, समझो इस चीज़ को, है ना भाई।